क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के बड़े बड़े धर्मों की जो बुनियादी कहानियां हैं वो सब एक ही साथ सच हो? आज हम धर्मों की असत्य नींव नाम के एक लेख में दिए गए तर्कों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो इस लेख की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से होती है। सोचिए, अगर दो बातें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हों, तो क्या ये मुमकिन है कि दोनों ही सच हों? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। चलिए, अब सीधे उन उदाहरणों पर आते हैं जो इस लेख में दिए गए हैं। अपनी बात को समझाने के लिए ये लेख कुछ बहुत ही जानी-मानी लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग धार्मिक कहानियों को सामने रखता है। पहला उदाहरण इस्लाम से लिया गया है। लेख में इस मान्यता का जिक्र है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक चमत्कार किया था। अपनी उंगली के एक इशारे से चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। अब इसके ठीक उलट हिंदू धर्म से एक कहानी देखिए। इसके मुताबिक हनुमान जी ने सूरज को कोई फल समझ लिया और उसे पूरा का पूरा निगल लिया, जिसकी वजह से सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। और फिर तीसरा उदाहरण जिसे लेखक ईसाई धर्म से जोड़ता है, वो है दुनिया के बनने की कहानी। इसके अनुसार ये माना जाता है कि पृथ्वी सिर्फ 7 दिनों में बनाई गई और फिर उस पर पहाड़ भी बना दिए गए। तो यहाँ आकर लेख का जो मुख्य तर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ दावा है कि चांद के 2 टुकड़े हुए, दूसरी तरफ दावा है कि सूरज को निगल लिया गया। लेख के मुताबिक ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती, ये एक दूसरे को काटती हैं। और ये बात एक बड़ी दिलचस्प चीज की तरफ इशारा करती है। लेख कहता है कि ज्यादातर लोग अपने धर्म की कहानियों को ही सच मानते हैं और दूसरे धर्मों की ऐसी ही कहानियों पर यकीन नहीं करते। मतलब एक का सच दूसरे के लिए अविश्वसनीय है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अलग-अलग धर्मों के लोग एक दूसरे की कहानियों को नहीं मानते, तो फिर असली सच क्या है? ये सोच हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें चुनना पड़ता है। देखिए, इस स्थिति में 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो हम ये मान लें कि ये सारी कहानियां और ये सारे धर्म झूठे हैं, या फिर हम ये मान लें कि ये सभी किसी न किसी तरह से सच्चे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा रास्ता चुनें कि सभी धर्म सच्चे हैं, तो एक और बड़ी मुश्किल सामने आती है। अगर सब सच्चे हैं, तो फिर एक ही घटना, जैसे कि इस दुनिया का बनना, उसकी कहानी हर धर्म में इतनी अलग-अलग क्यों है? ये बात तर्क से समझ नहीं आती। तो इन धार्मिक कहानियों के आपसी विरोधाभास से हटकर ये लेख सच को परखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका सामने रखता है, और वो है विज्ञान का नजरिया। ये नजरिया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या मानते हैं, बल्कि इस पर कि हम क्या सबूत देख सकते हैं, क्या साबित कर सकते हैं, मतलब वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य। और जब हम वैज्ञानिक टाइमलाइन को देखते हैं, तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। पृथ्वी अरबों साल पहले बनी, उस पर जीवन की शुरुआत भी अरबों साल पहले हुई। लेकिन दुनिया के ज्यादातर बड़े धर्म, वो बस कुछ हजार साल पुराने हैं। जरा इस फर्क को समझिए, अरबों साल और कुछ हजार साल, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो जब हम इन एक दूसरे को काटती हुई धार्मिक कहानियों और विज्ञान की इस लंबी चौड़ी टाइमलाइन को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये लेख अपने अंतिम और सबसे सीधे नतीजे पर पहुंचता है। तो लेख का अंतिम निष्कर्ष क्या है? इन सारे तर्कों और सबूतों के आधार पर ये लेख एक बहुत ही साफ और साहसिक बात कहता है कि जिन धर्मों का जिक्र किया गया है, वे असल में एक झूठी नींव पर खड़े हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाता है कि आखिर विश्वास, तर्क और सच्चाई, इन तीनों के बीच रिश्ता क्या है? क्या ये एक साथ चल सकते हैं? और जब हमारे सामने इतने सारे अलग अलग सच के दावे हों, तो कोई कैसे तय करे कि किस पर यकीन किया जाए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना पड़ता है।